क्षेत्रफल में हम लोग सिद्ध करना था कि ये क्या था, क्षेत्रफल में क्या सिद्ध किए थे कि इस त्रिभुज में ये वाला भुजा अगर इसके समांतर है तो ये इस दोनों भुजाओं को, मतलब क्या कि एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा बाकी दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। कल ये बात सिद्ध की क्षेत्रफल में, आज उसका अपोजिट सिद्ध करना है, उसके उल्टा सिद्ध करना है। मतलब ये सिद्ध करना है कि अगर यह जो रेखा है अगर इस दोनों भुजा को बराबर अनुपात में काटती है, बराबर अनुपात में विभाजित करती है, तो इस भुजा क्या होगी, समांतर होगी। इस बात को हम क्या करना है जी, सिद्ध करना है ना। तो आइए सिद्ध करना शुरू करते हैं। उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे केवल आप लोग वीडियो देखकर छोड़ देते हैं, थोड़ा सा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, थोड़ा सा अपने दोस्तों के पास भी भेज दिया कीजिए, ठीक है। चलिए आइए, इसमें दिया क्या है कि त्रिभुज एबीसी में एबीसी के भुजा किस पर, एबी तथा एसी पर डी तथा ई इस प्रकार है। क्या ये इस प्रकार है कि एडी बटा डीबी बराबर है एई बटा ईसी के, है ना, यही ना है। तो सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है डीई समानांतर, यहाँ नीचे लिख देते हैं डी समानांतर बीसी, है ना। मतलब हमको सिद्ध ये करना है कि यह इसके क्या है जी, समांतर है ना। सेम उसी तरह बनेगा जिस तरह कल हम आप लोग को बताए गए, है ना। इसमें रचना करेंगे, रचना क्या करेंगे, रचना ये कर देंगे कि डीएम लंब ए तथा ईएन लंब एडी खींचा, है ना। मतलब इस ई पर से इधर एक लंब खींच देंगे क्या, ईएन, है ना, और यहां से इस पर लंब खींच देंगे डीएन, है ना। यानी कि लंब मतलब यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनाएगा और यहाँ पर ये भी क्या करेगा, 90 डिग्री कोण बनाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर CD तथा DE को मिलाया, है ना। CD और DE को मिला देंगे, मतलब क्या, इससे इसको मिला देंगे और इससे क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। ठीक, अब मिला देंगे तो फिर उसी तरह क्षेत्रफल निकालेंगे जिस तरह कल हम लोग निकाल रहे थे, है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, उत्पत्ति। अब इसमें क्या करेंगे, अब निकालेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, क्या, ADE का। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, तब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल का होता है 1/2 आधार गुणा इस्लाम, यही ना होता है। तो 1/2। अब देखिए इस त्रिभुज में इसको भी आधार बना सकते हैं, इसको भी आधार बना सकते हैं। तो एक बार हम इसको आधार बनाते हैं, तो आधार AD, तो शीर्ष लंब क्या हो जाएगा, EN हो जाएगा। क्या हो जाएगा, EN हो जाएगा। क्यों, ये क्या है, इस पर लंब है ना। इसको मान लीजिए समीकरण 1। फिर क्या करेंगे, अब त्रिभुज DEB में, त्रिभुज DEB में, है ना, तो DEB का क्षेत्रफल निकालेंगे, का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणा इसका आधार क्या हो जाएगा, DB, अब गुणा इसके लिए शीर्ष लंब क्या होगा, इसी शीर्ष पर से इससे बढ़ाया हुआ जो रेखा उस पर, तो क्या हो जाएगा, EN हो जाएगा, है ना। इसको मान लो समीकरण 2। यहाँ पर हम निकाल सकते हैं कि एरिया, देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल अंग्रेजी में यहाँ लिख सकते हैं एरिया, है ना, एरिया त्रिभुज ADE बटा एरिया त्रिभुज DEB। तो क्या होगा, ये ऊपर वाले 1/2 गुणे AD गुणे EN है, अब बट्टा यहाँ पर क्या हो जाए, 1/2 गुणे DB गुणे EN, है ना। अब यहाँ देखिए 1/2 खत्म, EN से EN खत्म, क्या बचेगा, AD बटा DB चाहे BD, है ना। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, अब क्या करेंगे, अब फिर इसमें बात करेंगे इस त्रिभुज में, फिर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर ADE का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2। यहाँ पर आधार किसको बना लेते हैं, AE को आधार बना लेंगे। तो AE, अच्छा शीर्ष लंब क्या होगा, इसमें DM होगा,
इसको मान लेते हैं समीकरण कितना 4। फिर अब इस वाले को तो ईडीसी है ना, त्रिभुज ईडीसी का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल निकाले ईडीसी का, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, आधार इसका हो जाएगा ईसी, आशीष लंब का हो जाएगा डीएम, है ना। इसको मान लो समीकरण 5। अगर निकालते हैं तो एरिया ऑफ त्रिभुज एडी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ईडीसी बराबर क्या होगा 1/2 गुणे एई गुणे डीएम बटा 1/2 गुणे एई बटा ईसी, हाँ ईसी गुणे डीएम। तो डीएम से डीएम खत्म, 1/2 से 1/2 खत्म, का आया एई बटा ईसी, यही ना आया यही बटा ईसी। इसको मान लेते समीकरण 6। किंतु यहाँ पर देखिए एक चीज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया यह है कि इतना बराबर इतना है, आगे लाए है ना एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी, है ना। तो एडी बटा डीबी चाहे बीडी बराबर एई बटा ईसी। तो जब ये वाला इस वाले का बराबर है, मतलब कि ये वाला भाग माने एरिया त्रिभुज एडी बटा एरिया त्रिभुज डीबी बराबर होगा एरिया त्रिभुज एडी बटा एरिया त्रिभुज डीसी का बराबर होगा ना। तो मतलब तब क्या लिखेंगे यहाँ पर, एरिया त्रिभुज एडी बटा एरिया त्रिभुज क्या लिखेंगे डीईबी बराबर, फिर ये हो जाएगा एरिया त्रिभुज एडीई बटा एरिया त्रिभुज ईडीसी, है ना ईडीसी। तो ये ऊपर वाला कट जाएगा, बचेगा एरिया त्रिभुज डीईबी बराबर एरिया त्रिभुज ईडीसी, यानी कि दोनों त्रिभुज का हुआ क्षेत्रफल बराबर हुआ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब डीईबी कौन है यहाँ पर, तो डीईबी मतलब ये वाला त्रिभुज है और ईडीसी, तो ईडीसी ये वाला त्रिभुज है, और दोनों त्रिभुज क्या है जी एक ही आधार ईडी पर स्थित और समांतर रेखा के बीच में है ना। अच्छा सुनिए एक चीज, क्या है, चूंकि यहाँ पर लिखे क्या, चूंकि त्रिभुज डीईबी तथा त्रिभुज ईडीसी दोनों का क्षेत्रफल क्या है जी बराबर है, क्षेत्रफल क्या है जी बराबर है, तथा क्या जी एक ही आधार पर स्थित है ना, एक ही आधार पर, एक ही आधार क्या है यहाँ पर डी है, डी पर स्थित है, एक ही आधार डी पर स्थित है ना, डी पर स्थित है, इसलिए क्या होगा, हम जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज का एक ही आधार पर स्थित है दूसरा त्रिभुज और उसका क्षेत्रफल बराबर है, तो मतलब क्या होगा, तो उस पर जो भी रेखा है क्या होगा समांतर होगा। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा डी जोन है ये क्या होगा समांतर हो जाएगा किसके बीसी के, यही हम लोग को प्रूफ करना था, डी क्या हो जाएगा बीसी के समांतर हो जाएगा, और यही हम लोग को क्या करना था जी प्रूफ करना था। और ये हो गया। अब इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे।